और वहां देखा कि 16,108 रानियों के साथ अकेला कृष्ण रासलीला रचा रहा है। अकेला कृष्ण रासलीला रचा रहा है। और ये देख करके उस ऋषि के मन में, कुंभज ऋषि के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि काश मेरे भी एक नारी होती, काश मेरे भी एक नारी होती। और ये जिज्ञासा लेकर अपने इष्ट महादेव के पास गए और कहने लगे कि प्रभु, मैं अभी रासलीला देखकर आया हूँ और मेरे मन की इस जिज्ञासा को आपको पूरी करनी पड़ेगी। महादेव ने बहुत समझाया कि अरे ऋषिवर, तुम तो सन्यासी हो, ऋषि हो, साधु हो, तुमको नारी की क्या जरूरत, तुमको नारी की क्या जरूरत। तो देखिए ऋषि कहने लगा, नहीं प्रभु, मैं जैसी नारी मांग रहा हूँ मुझको वैसी ही नारी चाहिए। अब इस भजन के माध्यम से आप देखिए कि ऋषि ने महादेव से कैसी नारी प्राप्त करी। बोलिए शंकर भगवान की। लगा के ठट्ठा हंसा है योगी, बोला मृदुबानी, एक अलग सी पत्नी चाहिए। आजकल की जैसी नहीं चाहिए, कैसी चाहिए, अलग सी चाहिए। एक अलग सी पत्नी चाहिए, हे आओ घड़ीदानी। और जब मेरी मनचाही नारी आप प्रदान कर देंगे प्रभु, तब सभी बोलेंगे। लगा के ठट्ठा हंसा है योगी, बोला मृदुबानी, एक अलग सी पत्नी चाहिए, हे आओ घड़ीदानी। तो जान में जान आएगी जब मेरी जान आएगी, जान में जान आएगी जब मेरी जान आएगी, जान में जान आएगी जब मेरी जान आएगी। कुंभज ऋषि कह रहा है, अर्पित, और ये अर्पित भैया की तरफ से आया हुआ है भगवान भोलेनाथ। आप भजन सुनो, मजा आ जाएगा। हाँ, ये भैया अर्पित, हाँ अर्पित भाई जहाँ कहाँ हैं, कहाँ हैं? हाँ आइए अर्पित भैया, यहाँ बैठ जाओ। ये भजन सुन लो, मजा आ जाएगा। ये भजन तो सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन खासकर अर्पित भैया सुनेंगे। हाँ, क्या बात है। अर्पित भैया सुनो, कुंभज ऋषि भगवान भोलेनाथ से कैसी नारी मांग रहा है। लगा के ठट्ठा हंसा है योगी, बोला मृदुबानी, एक अलग सी पत्नी चाहिए, हे आओ घड़ीदानी। तो जान में जान आएगी जब मेरी जान आएगी, जान में जान आएगी जब मेरी जान आएगी, जान में जान आएगी जब मेरी जान आएगी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय जय। जब इतना कहा कि प्रभु मुझे ऐसी नारी चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं ऋषिवर, आओ मैं तुमको तीनों महादेवियों से बारी बारी मिलवा रहा हूँ, तीनों महादेवियों से बारी बारी मिलवा रहा हूँ। और जो महादेवी तुम्हें पसंद हो केवल इशारा कर देना, मैं तथास्तु कर दूंगा। और देखिए पहली महादेवी से परिचय करा है भगवान भोलेनाथ। कैसे करा रहे हैं? धनिया वैभव की देवी, सुनिए, पहली महादेवी से परिचय करा रहे हैं भगवान भोलेनाथ। कह रहे हैं ऐसे, ऋषिवर मिलो। धनिया वैभव की देवी, सबके मन
सुशीला ये प्यारी ही लक्ष्मी कहलाती है। श्री लक्ष्मी कहलाती है, श्री लक्ष्मी कहलाती है। और भगवान भोलेनाथ लक्ष्मी जी की तरफ इशारा करके कुंभज ऋषि से पूछ रहे हैं कि ऋषिवर बताओ क्या ऐसी चाहिए। क्या बात है। आप लोग जरा जोर से कहो ना जीना, आपको कहना ना जीना। भगवान भोलेनाथ लक्ष्मी जी की तरफ इशारा करके कुंभज ऋषि से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ऋषिवर बताओ क्या ऐसी चाहिए। ना जीना, अरे क्या ऐसी चाहिए। ना जीना, अरे बताओ ना ऐसी चाहिए। ना जीना। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो कम से कम मुझे बैकुंठ छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, वरना भोले बाबा तो बड़े भोले हैं। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो गई, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं ऋषिवर, आओ मैं तुमको दूसरी महादेवी से मिलवा रहा हूँ। क्या बात है। और देखिए दूसरी महादेवी से कैसे मिलवा रहे हैं भगवान भोलेनाथ। कह रहे हैं ऋषिवर विद्या बुद्धि संचालक। क्या बात है। जय। सुनिए दूसरी महादेवी से भगवान भोलेनाथ परिचय करा रहे हैं ऋषिवर का। कह रहे हैं विद्या बुद्धि संचालक, कला की आदि शास्त्री है, नाम शारदा है इनका, जो सब सुख की दाती है। जो सब दुख की दाती है, जो सब दुख की दाती है। अब फिर वही पोजीशन भगवान भोलेनाथ शारदा मैया की तरफ इशारा करें और कहें ऋषिवर क्या ऐसी चाहिए। ना जीना, अरे क्या ऐसी चाहिए। ना जीना, अर्पित भैया क्या ऐसी चाहिए। ना जीना। मना कर दिया। शारदे मैया भी बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो कम से कम हम तो बच गए। भगवान भोलेनाथ थोड़ा सा सकुचाए, लेकिन फिर भी सकुचाते हुए उन्होंने कहा कि ऋषिवर कोई बात नहीं, आओ मैं तुमको तीसरी महादेवी से मिलवा रहा हूं। तो देखिए तीसरी महादेवी से कैसे मिलवा रहे हैं ऋषिवर। तीसरी महादेवी से मिलवा रहे हैं कैसे। मेरे बाएं अंग खड़ी, भगवान भोलेनाथ तीसरी महादेवी से परिचय करा रहे हैं। कह रहे ऋषिवर तो को तो तूने नकार दिया, आओ मैं तुमको तीसरी महादेवी से मिलवा रहा हूं। कैसे मिलवा रहे हैं। मेरे बाएं अंग खड़ी, मेरे मन को भाती है, खड़ी बगल में पार्वती, क्या तुमको भी भाती है। क्या तुमको भी भाती है, क्या तुमको भी भाती है। फिर पूछ रहे हैं क्या ऐसी चाहिए। ना जीना, अरे क्या ऐसी चाहिए। ना जीना। मना कर दिया। थक हार कर भगवान भोलेनाथ ने स्वयं पूछ लिया कि ऋषिवर अब तुम ही बता दो कि तुमको कैसी नारी चाहिए। ऐसी चाहिए। अब देखिए भगवान भोलेनाथ पूछ रहे हैं तो ऋषिवर कह रहा प्रभु अगर देना हो तो मुझको ऐसी नारी दो। आप लोग पूछो कैसी नारी। अच्छी। ऋषिवर कह रहा है पीछे पीछे पति रहे, बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। सुनिए वो कैसी नारी की मांग कर रहा है। कह रहा भोलेनाथ अगर देना हो तो मुझको ऐसी नारी दो, ऐसी। पीछे पीछे पति रहे, हाँ। आगे नित वो बढ़ती रहे। अरे मुझको ऐसी पत्नी दो जो बात बात पे लड़ती जो रहे। बात बात पे लड़ती रहे, जो बात बात पे लड़ती रहे। और ऐसी पत्नी उसका मांगने का एक कारण है। क्या
कारण और वो कारण मैं आगे बताऊंगा। जब कारण अच्छा लगे तो ताली बजाना। बोलो शंकर भगवान की। जय। शंकर भगवान से जब ऋषिवर ने कहा कि प्रभु मुझको ऐसी नारी दो। कैसी नारी? पीछे पीछे पति रहे, आगे नित वो बढ़ती रहे। मुझको ऐसी पत्नी दो जो बात बात पे लड़ती रहे। बात बात पे लड़ती रहे, जो बात बात पे लड़ती रहे। और इतना कहा तो शंकर जी ने अपनी जांघ को मला। शंकर जी ने अपनी जांघ को मला और उनके मलने के मैल से एक कर्कशा नामक स्त्री उत्पन्न हो गई, कठोर बोलने वाली। और उस कठोर बोलने वाली स्त्री को लेकर कुंभज ऋषि अपने आश्रम गए। चले गए। ऊपर कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कि ये नारी तो सारा काम विलोम कर रही है, हर क्षण आठों याम लड़ाई झगड़ा कर रही है। उसके बावजूद ये ऋषिवर इतना प्रसन्न कैसे रहता है? खुद कैसे? भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि मेरा भक्त है, चलो इससे एक बार पूछे, अगर ये नारी इसको सुख प्रदान नहीं करती तो मैं इसको दूसरी नारी प्रदान कर दूं। और देखिए जैसे ही भोलेनाथ पूछने गए तो ऋषिवर ने कहा क्या? प्रभु मैंने ऐसी नारी क्यों मांगा? बिना बात के लड़ लड़ के भगवान भोलेनाथ से ऋषिवर कह रहा है कि प्रभु मैंने ऐसी नारी क्यों मांगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? देखिए ऋषिवर कह रहा है, बिना बात के लड़ लड़ के जब ये सितम को ढाती है। बिना बात के लड़ लड़ के जब ये सितम को ढाती है तो दुनिया को जाता मैं भूल, बस याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है, बस याद तुम्हारी आती है, बस याद तुम्हारी आती है, बस याद तुम्हारी आती है। कहने लगा प्रभु मैंने ऐसी नारी इसलिए मांगा, मैंने इसलिए मांगा ऐसी नारी कि ये मुझसे बड़ा लड़ाई झगड़ा करती है। आठों याम हर क्षण हर वक्त लड़ाई झगड़ा करती है। कोई काम कह दो तो सारा काम विलोम कर देती है। और ये कारण है आपके चरणों से मेरा लगन लग जाए। ये जब लड़ाई झगड़ा करती तो मेरा ध्यान सीधा आपके चरणों में लग जाता है। बोलो शंकर भगवान की। तो देखिए ऋषिवर कह रहा है, बिना बात के लड़ लड़ के जब ये सितम को ढाती है तो दुनिया को जाता मैं भूल, बस याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है, बस याद तुम्हारी आती है, बस याद तुम्हारी आती है। अब देखिए कुंभज ऋषि कह रहा है कि प्रभु आप बसो कैलाश मिल गई मुझे मन की मानी। मैं अपने मन की रानी जैसे चाहता था आपने मुझे प्रदान कर दिया। अब आप जाइए। आप बसो कैलाश मिल गई मुझे मन की मानी। मेरी पत्नी सुख देती जैसे तुम वरदानी। बोलो शंकर भगवान की। जैसे आप लोगों को तुरंत वरदान दे देते हो ना, वैसे ही मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करके मुझे बड़ा सुख प्रदान करती है। तो हे प्रभु आप बसो कैलाश मिल गई मुझे मन की मानी। मेरी पत्नी सुख देती जैसे तुम वरदानी। अब कुंभज ऋषि कह रहा प्रभु जान में जान आई है, अब मेरी जान आई है। जान में बोलो शंकर भगवान की।